SEL standards in schools. How can SEL standards be met in schools? It is very important to give due regard to social and emotional learning factors, and it is also very important to see how these standards can be integrated in the school system. इसके लिए सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि हम सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर तवज्जो देना चाह रहे हैं, और फिर थ्रू सिस्टमैटिक प्लानिंग उसको हम करिकुलम का हिस्सा कैसे बना रहे हैं. इसके लिए जो करिकुलम डेवलपर्स हैं, जो करिकुलम वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं और दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, इनकी बहुत क्लोज कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है. जब आप इन फैक्टर्स को सामने रखते हैं और इनकी इंक्लूजन जो है वो मकसद होता है, तो फिर ये ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप इनकी इंक्लूजन की जाए. फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इन चीज़ों को ले जाया जाए. जैसे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को जब सामने रखा जाता है या किसी खास सब्जेक्ट एरिया पे तवज्जो दी जा रही होती है, तो जो कोर सब्जेक्ट एरियाज हैं उनमें स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट देखी जा रही होती है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एडजेक्टिव पढ़ाना है तो पहले आप नाउन पढ़ाते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव बेसिकली क्वालिफाइज अ नाउन. इसी तरह हम जब सोशल एंड इमोशनल ट्रेंड्स की बात करते हैं तो कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले लाए जाएंगे और कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बाद में लाए जाएंगे. सो यहाँ पर करिकुलम प्लानिंग जो है ये बहुत अहम है. इसमें एक तो प्रॉपर आगाही होना ज़रूरी है. व्हाट आर द ट्रेंड्स दैट यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट, what are the factors that you are considering, and how are you going to integrate it in the curriculum. So this is something which needs to be done at a very basic level. जब आप करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप इसको प्रॉपर इंटीग्रेट करते हैं अपने जो कोर आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ. बिकॉज अल्टीमेटली आपने ये देखना होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सही तौर पर इसको सक्सेसफुली इम्बाइब कर सके, उसको समझ सके और उसकी प्रॉपर मैनिफेस्टेशन जो है वो कर सके. क्योंकि स्कूल्स जो हैं उन्होंने अपनी एकेडमिक एनवायरनमेंट, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, उसको सक्सेसफुल करना होता है. The ultimate aim is to improve the quality of the learning environment. And how does that happen? That happens when things are taken care of at a very basic level. और वहाँ पर केयरफुल प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. तो वहाँ पर एकेडमिक इश्यूज़ की, सोशल एंड इमोशनल इश्यूज़ की जो एक कंबाइंड इंटरवेंशन है, उसको सामने रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बेसिक लेवल पर काम किया जाए. और जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, अपनी सिलेबस डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, करिकुलम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, अपनी मेथोडोलॉजीज को तश्कील दे रहे होते हैं, लेसन प्लानिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर ये तमाम जो कोर एरियाज़ हैं उनको सामने रखा जाता है, उनकी इंटीग्रेशन होती है, सो दैट एडिक्वेट लर्निंग कैन अकर. क्योंकि बहरहाल आपका मकसद ये है कि स्टूडेंट जो है वो सफिशिएंट लर्निंग जो है वो लेकर सामने आए. एंड थ्रू योर लेसन प्लान, through the delivery of the lesson plan, sufficient learning occurs. And that can only occur through the careful integration of the core areas, which means academic areas and the social and emotional areas, they get duly integrated in the lesson plan. क्योंकि lesson plan जो है basically वो एक implementer होता है. आपके standards जो हैं वो curriculum देता है और फिर आप सिलेबस डिज़ाइनिंग करते हैं, और जो लेसन प्लान होता है वो उसकी जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली करिकुलर ट्रेंड्स की एप्लीकेशन होती है. तो वहाँ पर आपने इनकी सही इंटीग्रेशन करनी है. क्योंकि हम जब स्कूल सक्सेस की जिक्र करते हैं, हम जब सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल की जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर इन एरियाज को सामने रखना जो है वो बेहद ज़रूरी है. और ये इस बात का तयन करना ज़रूरी है दैट लर्निंग अकर्स इन केयरिंग एनवायरनमेंट्स. Learning occurs in safe environment where students are taken care of, where they are cared for. तो वहाँ पर learning, academic learning enhancement जो है वो automatically होती है. क्योंकि this is a very natural feeling to be cared for, to live in safe zones. So when you are stress free, you learn more. So through social and emotional learning, you provide that stress free environment to the student. So when the student is emotionally secure, he or she will definitely work better on the academic side. So this is something which needs to be understood at a very basic level, and the things need to be integrated so that wholesome learning can take place in the school.